बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 1 फरवरी 2026 इतवार का दिन और कुछ अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली बड़ी टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ अमेरिका ईरान जंग को लेकर है कि इस वक्त बैक डोर चैनल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं। यानी कि सादा जुबान में कहें कि अमेरिका की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान की तरफ सरेंडर किया जा रहा है तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ईरान की तरफ से खतरनाक तरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। ईरान ने अपने मिसाइल जो हैं उनको हाई अलर्ट पर कर दिया है, जिसने इस वक्त तबाही फेर कर रखती है। ये क्या डिटेल्स आ रही हैं कि इसके फौरी बाद अमेरिका ने हॉट लाइन राब्ते शुरू किए हैं और कतरी वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त पहुंचे हैं ईरान में। और आप जानते हैं कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है और पिछली जंग में भी अमेरिका ने अल उदैद एयरबेस का इस्तेमाल करते हुए ईरान की जौहरी तनसीबात पर अटैक किया था और ईरान ने रिटेलिएटरी अटैक अल उदैद एयरबेस पर किया था। तो अब ये जो सूरत हाल है बड़ी खौफनाक तरीन दुराहे पर जाकर खड़ी हो गई है। आर्मी चीफ ने तबले जंग बजा दिया है। ईरान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर जंग का आगाज किया गया है। ये तमाम तर डिटेल्स और तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी और फिर इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया और दीगर ईरान के जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये खबरें भी आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। जनाब, सबसे पहले पाकिस्तान और इंडिया की खबर आपको मैं देना चाहता हूं कि इस वक्त भारत जो है वो एक मरतबा फिर से कश्मीर में फॉल्स फ्लैग की तैयारियां कर रहे हैं और बॉर्डर्स पर दोनों फौजें जो हैं वो हाई अलर्ट पर खड़ी हुई हैं और भारत एक बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमले की शुरुआत करना चाहता है। अब खबर आ रही है कश्मीर में आज़ादी पसंद यानी कि जो फाइटर्स हैं कश्मीरी, उन्होंने कस्तूर में हिंदुस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय फौज की चौकियों और उनकी जो कारवान है उन पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, जिसमें बताया जा रहा है मुबैना तौर पर इतलात के मुताबिक 10 से ज़ायद भारतीय फौजी मारे गए हैं और कई हाई रैंक फौजी जो हैं वो भी वासिले जहन्नुम हुए हैं और जख्मी हुए हैं। ये बड़ी अहम खबर है कि लार्ज स्केल अटैक हुआ है, घात लगाकर इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक हुआ है, जिसके बाद पूरे कश्मीर के अंदर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पैनिक की सिचुएशन है भारतीय फौज के अंदर और कर्फ्यू का माहौल है, यानी कि वहां पर कर्फ्यू नाफिज किया गया है। तो ये बहुत बड़ा हमला है, इसको कंसिडर किया जा रहा है भारतीय फौज के ऊपर और जिसमें इनके भारतीय फौजी जो है वास्ते जहन्नुम हुए हैं वो उनको ठोका गया, उनको फटकाया गया। 10 बहुत बड़ी तादाद है जिसमें हाई रैंक ऑफिसर जो हैं वो भी शामिल हैं, जिनको कश्मीरी फाइटर्स की जानिब से निशाना बनाया गया है। ये एक बड़ी तशवीशनाक खबरें जो हैं कश्मीर से सामने आ रही हैं कि भारतीय फौज किसी भी वक्त एक नया फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान के खिलाफ जो है उसको लॉन्च कर सकती है। अब एक तरफ तो जनाब ये खबरें हैं अमेरिका और ईरान एक दूसरे के आमने सामने हैं और इसमें इसराइल भी है, यानी कि मशरिक वस्ता जंग के दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है। अब आप खबरें सुने कि जनाब कतर के जो वज़ीर आज़म हैं वो आधी रात को हंगामी दौरे पर पहुंचते हैं ईरान में और उन्होंने फैसला कुन वार्निंग, फैसला कुन पैगाम जो है वो अमेरिका का लेकर पहुंचे। यानी कि अमेरिकी हमले से पहले वो ये कह रहे हैं कि मैं आखिरी पैगाम आपके पास लेकर आया हूं कि आप अमेरिका की शराइत मान लें और आप जो है वो इस शराइत के बदले जंग रुक सकती है। वो शराइत क्या है कि अमेरिका ईरान जो है वो अपनी यूरेनियम की एनरिचमेंट को सफर कर दे, बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं जिनकी रेंज उसको कम करे ताकि वो इसराइल पर अटैक न कर पाए, उसका सरेंडर कर दे। और फिर उसके अलावा दीगर इसमें एस्पेक्ट्स हैं कि अगर ईरान ये तमाम तर शराइत को मानता है तो उसके बदले ईरान के ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसको अमेरिका हटा देगा और अमेरिका की जो कंपनीज हैं वहां पर आकर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगी। अमेरिका वो तेल खरीदेगा और दुनिया को बेचेगा। ये एक अमेरिका चाहता है कि वो ईरान का तेल वहां से वहां पर पहुंचे, वहां पर इन्वेस्टमेंट करे और तेल की कीमतें नीचे लाए और फिर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को बताया कि देखें जी मैंने तेल की कीमतें जो हैं वो किस लेवल पर जाकर नीचे गिरा दी हैं। और फिर अब आधी रात को कतर की वज़ीर-ए-आज़म पहुंचे हैं, यानी कि उनके यहां पर पहुंचने का वाज़ेह तौर पर मकसद है कि अमेरिका हमला करने जा रहा है। अमेरिका ने अपने तमाम तर मिलिट्री एसेट्स जो हैं उनको हाई अलर्ट पर कर दिया है। उनके क्रूज मिसाइल्स, उनका यूएसएस अब्राहम लिंकन वो भी पानियों के अंदर खड़ा हुआ है। उसके अलावा फाइटर जेट्स, बॉम्बर, सियारे
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, मिसाइल्स, ड्रोन्स, हर किस्म का असला, हर किस्म का वेपन, मिलिट्री एसेट अमेरिका डिप्लॉय कर चुका है। अब अमेरिका के हमले से पहले कतर की वज़ीर-ए-आज़म का ये पैगाम पहुंचाना, ये लगता है कि जब अमेरिका अल उदैद एयरबेस से अटैक करेगा, क्योंकि चाइना की जानिब से जो सैटेलाइट इमेजेस जारी की गई हैं, उन सैटेलाइट इमेजेस में देखा जा सकता है कि अल उदैद एयरबेस पर अमेरिका की हैवी डिप्लॉयमेंट मौजूद है। अमेरिका के फौजी वहां पर, उनकी फाइटर जेट्स वहां पर खड़े हुए हैं और ऐन मुमकिन है कि अमेरिका यहां पर पहली स्ट्राइक जो है अल उदैद एयरबेस से ईरान के ऊपर करे। और ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम फिर अमेरिका के जितने भी फौजी अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में, हम उनको निशाना बनाएंगे। तो कतर ये पैगाम लेकर गया है कि जनाब देखें, जो अल उदैद एयरबेस में अमेरिका की डिप्लॉयमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो नगानी सूरत हाल के एवज है। आप पर अटैक नहीं करेंगे, तो लिहाजा आप हमारे मुल्क के ऊपर हमला ना करें। लेकिन ईरान जो है वो तमाम तरह शराइत मानने के लिए तैयार नहीं है। मजीद खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सेज टॉक्स विद ईरान आर ऑनगोइंग बट द गल्फ कंट्रीज कैन नॉट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट देम। वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, बैकडोर चैनल्स इस वक्त एक्टिवेट हो चुके हैं। ये ऐसा क्यों हुआ है? यानी कि आखिरी लम्हे, अगर आप पिछली जंग की बात करें तो उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि हमारे मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं ईरान के साथ। फिर उसके अगले ही दिन अमेरिका ने ईरान पर स्ट्राइक की थी, उनके जोरी तनसीबात के ऊपर हमला किया था और उसको कहा गया था कि देखें जी ऑपरेशन हो गया है और ईरान की जोरी तनसीबात जो है वो हमने तबाह कर दी हैं। तो बिल्कुल वही सिनेरियो अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज को इस हवाले से इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। अगर इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा तो कतर की वज़ीर-ए-आज़म आधी रात को हंगामी तौर पर ईरान क्या करने गए हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन ईरान की जानिब से भी कंफर्मेशन आ रही है। ईरान कंफर्म्स दैट इनिशियल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर नेगोशिएशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स इज प्रोग्रेसिंग। ईरान भी कह रहा है कि जो इनिशियल फ्रेमवर्क है, इब्तदाई तौर पर उनके अमेरिका के साथ इस वक्त मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो रीजनल कंट्रीज हैं, यानी कि मशरिक़ वस्ता के अंदर जो अहम तरीन ममालिक हैं, गल्फ कंट्रीज, खलीजी ममालिक हैं, वो इस हवाले से गारंटीज देंगे निगोशिएशन के हवाले से। और फिर उसके बाद ईरान किसी बात पर आ सकता है, लेकिन ईरान सरेंडर नहीं करेगा। और फिर दूसरी जानिब अमेरिका एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात कर रहा है कि हमारे ईरान के साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, लेकिन वहीं पर अमेरिका ने 2 सबमरीन्स जो हैं बहरी बेड़े यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ, उसको भी अरेबियन सी में इस वक्त तैनात कर दिया है, जिसमें एक ओहो क्लास SSGN जो 154 यानी कि 154 टोमाहॉक मिसाइल्स जो हैं अपने साथ कैरी कर सकता है। और ये बड़े खतरनाक मिसाइल जिसको कहा जा रहा है, और इन्हीं के जरिए अमेरिका ईरान पर स्ट्राइक करना चाहता है पानियों से, यूएसएस अब्राहम लिंकन से। और फिर वर्जीनिया क्लास SSN जो कि 12 टोमाहॉक मिसाइल्स जो हैं वो अपने साथ जो है वो डिप्लॉय कर सकता है। उसके साथ टोर्पीडोस जो हैं उसको भी उनके ऊपर तैनात किया जा सकता है। और ये ऑपरेशन के अंदर, ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसमें अहम तरीन किरदार अदा करेंगे और ऐन मुमकिन है कि इनके जरिए भी ईरान पर स्ट्राइक की जाएगी। यानी कि एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब अमेरिका मजीद अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो है खत्ते के अंदर जारी रखे हुए है। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कतर के वज़ीर-ए-आज़म का पहुंचना यह सिग्नल है कि अमेरिका हमला करने जा रहा है और अमेरिकी हमले से पहले पैगाम। तो दूसरी जानिब ईरान का जवाब भी इस पर आ गया। ईरान के आर्मी चीफ की जानिब से तबले जंग जनाब बजाया गया है और ईरानी खतरनाक तरीन मिसाइल जो हैं उनको हाई अलर्ट पर कर दिया है। ईरान की आर्मी चीफ की स्टेटमेंट आई है, वी आर रेडी, हम तैयार हैं, आवर फिंगर्स आर ऑन द ट्रिगर, हमारी जो उंगलियां हैं वो इस ट्रिगर पर हैं और इधर से हमला हुआ तो अगले लम्हे, अगले सेकंड हम अमेरिका पर अटैक करेंगे। मिडल ईस्ट में जितने फौजी अड्डे हैं अमेरिका के उनको निशाना बनाया जाएगा। इसराइल, हार्ट ऑफ तल अवीव, हम उनको निशाना बनाएंगे। तो लिहाजा इस वक्त पूरे का पूरा खत्ता जो है वो जंग के दहाने पर जाकर खड़ा हो गया। ईरान का जवाब भी आ गया कि एक तरफ मुज़ाकरात के लिए तो हम तैयार हैं और किसी बात पर मुज़ाकरात होंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन हम जंग के लिए भी तैयार हैं। मुज़ाकरात के लिए भी, अगर आप मुज़ाकरात उनका धोखा देकर हम पर हमला करेंगे तो हमारी फौजें उसके लिए भी तैयार हैं। और अगर अमेरिका ने ये गलती की तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और तबाहकुन जवाब देंगे, फुल स्केल वॉर छेड़ देंगे। ये ईरान के आर्मी चीफ की जानिब से बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट आई है और टाइमिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जानिब इतलात के मुताबिक ईरान अपने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल जखीरा गाहों से मुंतकिल कर रहा है। तो अमेरिका यही चाहता है ना कि ईरान जो है बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है उसको सरेंडर कर दे, उसकी रेंज को कम करे ताकि वो इसराइल पर अटैक न कर पाए।
تو اب یہ ایران نے اپنے بیلسٹک میزائل کا جو ذخیرہ ہے ان کو نکالنا شروع کر دیا ہے، یعنی کہ کسی بھی وقت اب یہ جنگ شروع ہو سکتی ہے اور ایران اس کے ذریعے اسرائیل پر بھی اٹیک کرے گا، ان پر بھی سٹرائک کرے گا۔ برائے کا یہ کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو ایران تل ابیب پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش کر سکتا ہے۔ خطے میں کشیدگی انتہائی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے اور ایک غلط قدم پورے مشرق وسطیٰ کو جنگ میں دھکیل سکتا ہے، تو لہٰذا اس جنگ سے پہلے کافی ہاٹ لائن رابطے شروع ہو گئے ہیں، مختلف ممالک کے ذریعے جو ہے پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ صورتحال یہی لگ رہی ہے کہ امریکہ سٹرائک کرنے جا رہا ہے، امریکہ مزید ڈپلائمنٹس کر رہا ہے، امریکہ جو ہے وہ رجیم چینج آپریشن کرے گا، وہ آیت اللہ خامنائی کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک ہم ان کو ٹارگٹ نہیں کریں گے تو ایران سرنڈر نہیں کرے گا، ہم تختہ نہیں ایران کا الٹ سکتے، ان کی حکومت کا تختہ الٹ سکتے، تو لہٰذا سب سے مین ٹارگٹ ہے آیت اللہ خامنائی، اس کے بعد ان کا نیوکلیر پروگرام، پھر بیلسٹک میزائل سسٹم اور پھر اسٹیٹ آف ہارمز۔ ایران کہتا ہے کہ ہم اسٹیٹ آف ہارمز بند کر دیں گے تو پھر ایسا ہوا تو تیل کی قیمتیں خطرناک حد تک بلند ترین سطح پر پہنچ جائیں گی، اور اگر امریکہ جو ہے وہ ایران میں لا کر انویسٹمنٹ کرتا ہے، جو کہ ایران نہیں کرنے دے گا، ایران اپنا تیل نہیں دے گا امریکہ کو ڈالرز کے اندر، تو پھر سعودی عرب کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ تیل کی قیمتیں جب گریں گی تو سعودی عرب کی اکانومی کو بھی بدترین دھچکا پہنچ سکتا ہے۔ تو سعودی عرب نے اس جنگ کے اندر یہ واضح طور پر اپنی پالیسی دے دی ہے کہ نہ وہ اپنی سرزمین، نہ اپنا فضائی حدود، نہ ان کا اپنا فوجی اڈا وہ ایران کے خلاف امریکہ کو استعمال کرنے دیں گے، اور وہ اس جنگ میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ محمد بن سلمان کی جانب سے ٹیلیفونک رابطہ بھی کیا گیا تھا، جس میں انہوں نے ایران کو یہ پیغام پہنچا دیا تھا۔ تو یہ اب تک کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔